एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल हियर एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं और आपकी इस प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लेसेस न्यूज़। ठीक है, हम उन प्लेसेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, साल भर हमने करंट अफेयर पढ़ा है, सारी चीज़ें पढ़ी, दैट इज़ ओके फाइन, बट यहाँ पर कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कि अभी तक करंटली 1 ईयर से लास्ट 1 ईयर से हम देख रहे हैं वो न्यूज़ में है। उसके पीछे का क्या रीज़न था वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आप लोगों को यहाँ पर पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में प्लेसेस एंड न्यूज़, जितने भी आपके प्लेसेस न्यूज़ में होते हैं और ये रिलेटेड टू प्लेसेस, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी यहाँ पर प्लेसेस एंड न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस करता ही करता है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पर आप एंड तक इस वीडियो को देखें। ओके फाइन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यूपीएससी यहाँ पर क्वेश्चन करता है। और हर साल मैंने सिर्फ थोड़े कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं, पूरे क्वेश्चंस ऐड भी नहीं किए हैं, लेकिन हर साल आपके सामने ये प्रूफ है कि क्वेश्चन यहाँ पर प्लेसेस से रिलेटेड जरूर ही आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेटलैंड और इन सारी चीज़ों से, ये सब न्यूज़ में थे, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आता है। इंडस रिवर 2021 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सीरिया, इथोपिया, नॉर्थ येमन। ठीक है, तो 2023 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद ये प्रीलिम्स का एक कॉन्गो बेसिन, ये आपका न्यूज़ में था 2023 में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर आप 2025 का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। ये जो वाटर बॉडीज हैं, अब इंडिया में तो है नहीं, आप लोगों को पता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है, ये समवेयर दे वर इन अ न्यूज़, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया। आप 25 का पेपर उठाकर देख लीजिए, वहां पर भी आपको प्लेसेस न्यूज़, जो भी प्लेसेस न्यूज़ में थे स्पेशली, उनके बारे में जरूर पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में आपको बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इसमें, आप लोगों को पता है कि वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, फाइन। उस वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण कौन कौन सी जो लोकेशंस है वो अफेक्ट हो रही हैं, है ना। स्ट्रैटेजिक प्लेसेस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। तो इससे रिलेटेड हम सारी चीजें देखेंगे। पहले हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन देख लेते हैं। ओके, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है आपका, ओमन एंड ईरान के बीच में। आप यहाँ पर आपको पूरा गिवन है कि स्ट्रेट जो है आपका कहाँ लोकेटेड है, ईरान और ओमन। और ये क्या करता है, ये लिंक करता है पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यहीं से आपके जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिससे आप स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स में आते हैं, ये ऐसे ही आपको घुमाकर पूछा जाता है। अब आपको कुछ भी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको मॉडिफाई कर देंगे इसी सेंटेंस को और आपको दे दिया। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेट है कैसे लोकेटेड है आपका, ईरान एंड ओमान के बीच में। ये किसको लिंक करता है, पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है आप सभी को पता है, ईरान इज इफेक्टिवली क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कॉजिंग ग्लोबल एनर्जी शॉक्स। यहाँ पर ईरान क्या कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर रहा है, जिसकी वजह से, जैसे कि अब हमें इंडिया में भी आप लोग देख रहे होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर हमसे कहा है कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है हम उसे अडॉप्ट करना है, डीजल पेट्रोल का हम यूज कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हम ज्यादा यूज करें। वाई, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज हमारा जो मोस्ट ऑफ दी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं इसी रीजन से करते हैं, आपको ये आइडिया होगा, ठीक है। सो इसलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर रहा है कौन, ईरान। बिकॉज ऑफ दैट जो ग्लोबल एनर्जी शॉक है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो हमारा जो इंटरनेशनल एजेंसी है, नियरली 15 मिलियन जो पैरेलल क्रूड ऑयल है यहाँ से आपका पास होता है, मतलब कि 34% जो आपका ट्रेड होता है ऑयल्स का, वो किसके थ्रू होता है, इस रूट के थ्रू होता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर ये क्लोज हो जा रहा है, ईरान यहाँ पर उसको नहीं जाने दे रहा है, तो ये कितना ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है ईरान एनर्जी हब, ठीक है। अब ईरान वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जितने भी चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं आपने ये सारे वर्ड्स न्यूज़ में सुने होंगे, और यही फिर क्वेश्चन में आ जाते हैं हमारे सामने, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज दिस, क्या अब हम पूरा इंडिया का मैप पढ़ें या पूरा हम पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्लेसेस हैं हम उसको रट लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ह्यूमन की कैपेसिटी होती है कि आप कितने वर्ड्स यहाँ पर लर्न कर सकते हैं, कितने प्लेसेस यहाँ पर लर्न कर सकते हैं, लेकिन उस कैपेसिटी को हम कैसे, अपनी कैपेसिटी को कैसे यहाँ पर इन्हेंस कर सकते हैं, जो चीज़ें न्यूज़ में है उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं आप उन्हें तो एटलीस्ट लर्न कर सकते हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिए। तो ईरान की जो एनर्जी हब से उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, खार्ग आइलैंड। आप लोकेशन यहाँ पर देखेंगे, ये आपका यहाँ पर एक खार्ग आइलैंड है। ये क्या करता है, एक्सपोर्ट हब ऑफ 90% ऑफ ईरानियन क्रूड ऑयल। यहाँ से ईरान का 90% जो क्रूड ऑयल है उसका एक्सपोर्ट होता है खार्ग आइलैंड, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज़ है, कहाँ, कुजिस्तान। तो ये कुजिस्तान, आपको ये नाम याद रखना है, कुजिस्तान, फाइन। जो गैस फील्ड है बुशेयर एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस फील्ड इन साउथ पार्ट्स। तो ये नेम आपको याद रखना है, ये सारे क्या है, ईरानियन ऑयल और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लियर। चलिए अब ईरान की हम कुछ न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर काफी अटैक सारी चीजें हुई। सो
नाम याद रखना है नतान्स, ये यहाँ पर क्या है, मेन एनरिचमेंट साइट है, हाउसेस ऑफ 2 यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्सेस, द पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट एंड फ्लूट एनरिचमेंट प्लांट, ठीक है, नाम याद रखना है आपको। उसके बाद आप देखेंगे फॉर्डो फ्यूल एनरिचमेंट, फॉर्डो फ्यूल एनरिचमेंट, ये नाम याद रखना है। बुशेर रिएक्टर, हाउस ऑफ ईरान ओनली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इन कोलिब्रेशन विद रशिया के साथ कोलिब्रेशन में है। तेहरान रिसर्च रिएक्टर है। इस्फहान और आर्क, दिस इज अ मेडिकल आइसोटॉप प्रोडक्शन एंड हैवी वाटर प्रोटेक्शन प्लांट। नाम याद रखने हैं क्योंकि ये जब अगर वर्ड्स आपके कहीं से पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड था। अभी आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा, मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाती हूँ, इसमें यही था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, इसमें कॉन्गो बेसिन था, ये किसका पार्ट था। ऐसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो किसी भी, फॉर एग्जाम्पल नरजान, ये किससे रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए कि ये ईरान की क्या है, न्यूक्लियर साइट्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ईरान के जो पोर्ट्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उनके नाम आप सिर्फ एक बार गो थ्रू कीजिए। आई एम नॉट सेइंग आपको ये रटना है, बस आपको एक बार गो थ्रू करना है कि ये वर्ड्स आपने हाँ पढ़े हैं, ठीक है। अगर आता है एग्जाम में तो आप कंफ्यूज ना हो। बंदार अब्बास पोर्ट, हमदान एयरबेस, तबरीज एयरपोर्ट एंड परचिन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, क्लियर। नेक्स्ट आपका है रीजनल यूएस मिलिट्री बेसिस, यहाँ पर क्या है, कतर में है आपका अल उबैद एयर बेस है आपका, लार्जेस्ट यूएस बेस इन द मिडिल ईस्ट, यूएस बेस लार्जेस्ट यूएस बेस है। रस लफान इंडस्ट्रियल सिटी, बहरीन में आप देखेंगे यूएस का 5th प्लेस्ड हेडक्वार्टर इन द जस्फेयर एरिया ऑफ मनामा। कुवैत की बात करते हैं, यहाँ पर कैंप अरिफजान, कैंप बोजरिंग, अली अल सलेम एयरबेस। नाम याद रखने थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ नाम ये देखिए ऐसे हैं कि आप इसको बहुत ही क्विकली समझ जाएंगे कि हाँ ये किससे रिलेटेड है, आपका ईरान का होगा, कि मतलब कि ये जितने भी रीजनल बेसिस है कहाँ, ईरान में जो है ना, यूएई में कहाँ है आपका, अल दफा एयरबेस है, दुबई जबेल ऑल पोर्ट्स, नेवी यूएस का नेवी का लार्जेस्ट पोर्ट आपका ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। इराक में इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एन अल असद। तो ये सारे क्या है, ये यूएस के रीजनल मिलिट्री बेसिस हैं जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आपके स्टैब्लिश हैं, ठीक है। उसके बाद आप जॉर्डन में देख सकते हैं मुआफक सल्ती एयरबेस है, सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट कैस्पियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो अभी इसराइल क्या है यहाँ पर, देखो ये क्यों न्यूज़ में है, कैस्पियन सी तो हम हर साल ही पढ़ते हैं, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज और ये सारी चीज़ें, कैस्पियन सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज है जिसे हम रट्टा मारते ही मारते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन अभी ये ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, क्यों, इजराइल स्टक ईरानियन टारगेट्स इन द कैस्पियन सी फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। देखो ये इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो कैस्पियन सी की वो ज़्यादा हो जाती है। अब कैस्पियन सी कैसा है आपका, ये सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये, और सी लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ये इनलैंड वाटर बॉडी है। इसके आसपास आप देखेंगे कोई भी आपको वाटर बॉडीज नहीं, सारे लैंड दिखेंगे। अब इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। रशिया, कजाकिस्तान यहाँ पर आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उसके बाद अजरबैजान, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं कैस्पियन सी की, आपको ये याद रखना है, क्लियर। लोकेटेड सेंट्रल एशियन यूरेशियन में, तुर्कमेनिस्तान जैसे बॉर्डर कंट्रीज, 5 बॉर्डर कंट्रीज हैं, इजिली आप याद कर सकते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया एंड ईरान, क्लियर। अब इट इज रिनाउंड फॉर, ये किस लिए रिनाउंड है आपका, सब्सटेंशियल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। रिवर्स भी कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है। उरल रिवर, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आ चुका है, यूपीएससी में पूछा गया था इस रिवर के बारे में, तो अगर ये रिवर से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है। एम्बा एंड वोल्गा। बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल चॉक पॉइंट्स, ठीक है। अब ग्लोबल चॉक पॉइंट्स मतलब एक तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने एक रिपोर्ट आती है, ओवर 2/3 ऑफ द सी बॉर्न एनर्जी ट्रेड डिपेंडेंट ऑन फ्यू ऑफ द चेक पॉइंट, मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ये कि जहाँ से ज़्यादा आपका क्या होता है, ट्रेड हो रहा है ना, वहाँ वो आपका एक ऐसा रूट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ग्लोबल चेक पॉइंट्स। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी इंपैक्ट होता है तो पूरा हमारा जो वर्ल्ड में है सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है। सो दीज चोक पॉइंट्स आर शेपिंग कन्फ्लिक्ट, एस्केलेशन, एनर्जी प्राइसेस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आउटसाइड द बैटलफील्ड। चॉक पॉइंट्स वही हो गए है ना, मतलब कि जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पर ईरान क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो इससे क्या है, पूरा जो हमारा ट्रेड है, ऑयल का ट्रेड है, फाइनेंशियल ग्लोबल जो स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबल हो सकती है, एनर्जी प्राइसेस में आपको एस्केलेशन देखने को मिल सकते हैं। सो दीज आर चॉक पॉइंट्स, क्लियर। अब चॉक पॉइंट्स क्या है, क्यों बोल रहे हैं इसको चॉक पॉइंट, बिकॉज दे आर वेरी नैरो एंड दे आर वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, दिस इज वाई ये हमारे लिए क्या है, आपके कुछ ग्लोबल चॉक पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है क्या क्या है। आप ये मैप में देखिए, पनामा कैनाल ये आपका चॉक पॉइंट है, उसके बाद दानिश स्ट्रेट, टर्किश स्ट्रेट, ठीक है, उसके बाद आपका शूज कैनाल आ जाता है, बारबेनबाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दीज आर दी ग्लोबल चॉक पॉइंट्स हियर, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दीज चॉक पॉइंट्स, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, हम बढ़ते हैं
अब हम कुछ प्लेसेस ऐसे देखेंगे जहां पर हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिली है इंटरनेशनली, ठीक है। फिर फर्स्ट आ जाता है हमारा शेशले, जिसका कैपिटल है आपका विक्टोरिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों न्यूज़ में है? शेशले आपकी क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। ये अफ्रीका में आप देख सकते हैं, मतलब आइलैंड नेशन है। सो इंडियन आर्म फोर्सेज कंटिजेंट अराइव इन द शेशले फॉर द फर्स्ट ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन इन द बाइनोमियल एक्सरसाइज लेमित्या। ओके, तो यहाँ पर एक क्या है आपकी बाइनियल, मतलब 2 साल में जो एक्सरसाइज होती है पर 2 ईयर, वो एक्सरसाइज हुए हैं, ये ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन है। पॉलिटिकल फीचर्स यहाँ पर, इट इज एन आर्कियोपेलियो कंसिस्ट ऑफ 155 आइलैंड्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट अफ्रीकन कंट्री इन द टर्म्स ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। ये आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। फीचर्स हम थोड़े से देख लेते हैं। तो आइलैंड से टॉप ऑफ द सबमरीन मस्कर प्लेटू यहाँ पर आ जाता है। 42 ग्रेनाइटिक एंड 113 कोरल लाइन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो आइलैंड है वो 5 आइलैंड ग्रुप्स में आपका डिवाइडेड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनेटास्क रीजन, ठीक है। डोनेटास्क रीजन ये कहाँ है, हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो अगर हम ये आप देखेंगे, ये पार्ट आ जाता है आपका, ठीक है। सीज ऑफ, और वो रशिया, आपने रशिया को आप माइंड में रखिए कि रशिया कहाँ है और यूक्रेन कहाँ है, ठीक है। रशिया यूक्रेन के बीच में ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। सो अभी बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, कंट्रोल ओवर द रिमेनिंग यूक्रेनियन हेल्ड एरिया एट द डोनेस्क रीजन हैज इमर्ज एज द की अनरिजॉल्व्ड इशू ऑन ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन पीस नेगोशिएशन। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन ये जो रीजन है ये बहुत बड़ा अभी क्या बना हुआ है, एक इशू बन के हमारे सामने आ रहा है। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखना है, दिस इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द यूक्रेन हियर, ओके। बॉर्डर्स की बात करते हैं तो सी ऑफ अजोव, यहाँ सब देखो सी ऑफ अजोव आपका आ जाता है, विच इज कनेक्टेड टू ब्लैक सी। ये जो सी ऑफ अजोव है ये आपका ब्लैक सी से यहाँ पर कनेक्टेड है, फाइन। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रिच इन कोल एंड शेल गैस, एग्जाम्पल फील्ड सॉल्ट रिजर्व्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्किया, ओके। तो ये आपका आ गया टर्की। इंडिया एंड टर्की हेल्ड 12th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। तो टर्की न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अभी 12th राउंड ऑफ फॉरेन हुआ है, दैट इज वाई दिस प्लेस इज इन अ न्यूज़ ईयर, ओके। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। हम बात करेंगे अब इराक की। इराक सभी को पता है इंपॉर्टेंट है। ईरान यहाँ पर है, फिर ईरान सॉरी दिस इज ईरान, दिस इज इराक, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, फिर आपको सीरिया मिलेगा, अर्मेनिया, टर्की एंड जॉर्डन, ये आपकी बॉर्डरिंग कंट्रीज यहाँ पर आ जाती है। कुवैत, यहाँ पर आपको छोटू सा ही कुवैत, आप एज यू फ्रॉम हियर यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपका कतर आ जाता है, क्लियर। सो ईरान में भी बेसिकली क्या है, इसका कैपिटल इराक का क्या है, बगदाद। द KC-135 स्ट्रेटोकोसेंस, KC-35 स्ट्रेटोकन क्रैश इन द मॉनिटरिंग ऑफ द KC-135, यहाँ पर ईरान का जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर आपको देखने को मिला। पॉलिटिकल फीचर्स की हम बात कर लेते हैं तो KC-135 स्ट्रेन टोंकर कैलिड डिसॉल्विंग यूरेले लिफ्ट US लेटर इनटू ट्रेरेंज, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबनान की बात करते हैं। लेबनान, इसमें अभी बेसिकली इसका कुछ पॉलिटिकल, ये लेबनान आपको यहाँ सीरिया के साइड में आपको लेबनान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेडिटेरियन सी, सीरिया, इसराइल, और यहाँ पर इसराइल, सीरिया इज अ स्टोन सी यहाँ पर आ जाता है। जोग्राफिकल फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एंटी लेबनान, यहाँ पर एक क्या है, एंटी बहरीन, एंटी लेबनान यहाँ पर आपका ग्रुप जो है कंटिन्यूसली कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है मेडागास्कर। अब मेडागास्कर कहाँ है, ये भी क्या है आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीका का है, ठीक है, African continent. So India has dispatched humanitarian assistance to support ongoing disaster relief efforts in Madagascar. मेडागास्कर में अभी क्या हुआ था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मेडागास्कर में क्यों हुआ था। तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट असिस्टेंट जो है उसको डिस्पैच किया है, ठीक है। ये आपका इंडियन ओशन में लोकेटेड है, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर आपको बस इतना याद करना है। फीचर्स आपको ज़रूर याद रखना है कि ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड, न्यू गिना एंड बोर्नियो। तो 4th लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। फिर हम बात करते हैं मलावी। इसका कैपिटल आपका क्या है, लिनोंग्वे, ठीक है। सो इंडिया ने यहाँ पर किया है, इंडिया ने हैज सेंड 100,000 मेट्रिक टन ऑफ राइस टू मलावी फ्रॉम ड्रॉट रिलीफ। तो यहाँ पर अभी सूखा हो गया था, अकाल पड़ गया था, जिसके कारण इंडिया ने अभी 1000 मेट्रिक ऑफ टन यहाँ पर क्या किया, मलावी। ये आप देख सकते हैं, मेडागास्कर हमने ये देखा, उसी के साथ आप इस तरीके से जाएंगे, आपको यहाँ पर लोकेशन मिल जाएगी। दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर एज वेल, ओके। अब मेजर जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। सो क्या है आपका मलावी, यहाँ पर मलावी एक लेक का भी नाम है, मलोम्बे एंड चिल्वा। रिवर्स कौन कौन सी हैं, शेर, बुआ, रुकुरू, लितोनवा। हाईएस्ट पीक यहाँ पर सप्तिवा, माउंट मुलांजे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इट्रिया। इसका कैपिटल क्या है, स्मारा। अब यहाँ पर इमीडिएटली क्या हुआ है, आपका जो ट्रूप्स का विड्रॉ देखने को मिला है, दैट इज वाई जो इट्रिया है आपका यहाँ पर न्यूज़ में। अभी 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इट्रिया का जो बॉर्डर है वो रेड सी के साथ लगता है। सो योर आंसर विल बी यस, इसका जो बॉर्डर है वो रेड सी के साथ यहाँ पर लगता है, क्लियर। तो लोकेशन आपने यहाँ पर देख लिया, सिचुएटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जो हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बॉर्डर कौन कौन सी हैं, सूडान, इथोपिया, डिजुबिटी, ये आपकी कुछ कंट्रीज हैं जिससे आपका ये क्या है,
सराउंडेड है। ओके, रेड सी यहाँ पर जो कोस्टल लाइन है, रेड सी की आपकी कोस्टल लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। अभी इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है किसकी, इट्रिया की। इट कंट्रोल्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ दी बाब एल मंदेब स्ट्रेट जो है इसको वो करता है। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चले आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं साउथ सूडान की। साउथ सूडान क्यों न्यूज़ में है, ये है आपका सूडान, एंड दूसरा यहाँ पर आ जाता है साउथ सूडान। देखिए अफ्रीकन जो नेशंस है ना वो ज़्यादा न्यूज़ में है, तो थोड़ा ध्यान से हमें इनको करना है, फाइन, कंफ्यूज नहीं हो जाना आपको। सो वॉयलेंस एस्केलेटेड इन जोंगली स्टेट ऑफ साउथ सूडान। साउथ सूडान के एक स्टेट में यहाँ पर वॉयलेंस हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज इन न्यूज़ ईयर, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ भी। फिर हम पनामा कैनल, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पनामा कैनल फंक्शनिंग एट द टॉप कैपेसिटी एज ईरान वॉर ट्रिगर मोर LNG वेसल्स ट्रैफिक। तो यहाँ पर ट्रैफिक, सॉरी इट्स ट्रैफिक नॉट ट्रैफिक, ये आपका ट्रैफिक होगा, ऑलराइट, ठीक है। तो पनामा कैनाल में अभी क्या है, यहाँ पर जो ईरान वॉर के कारण, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका पनामा कैनाल, फाइन। दिस इज योर पैसिफिक ओशन। कैरिबियन सी यहाँ पर आ जाता है, बहुत ध्यान से देखना है। USA, अटलांटिक ओशन यहाँ पर है, वेनेजुएला, कोलंबिया। ओके, तो ये आपका पनामा कैनाल है। यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस ईरान वॉर ज़्यादा एनर्जी वेसल का आपको ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। सो ये क्या है आपका एक आर्टिफिशियल इंट्रो ओशनिक वाटरवे है विच यूजेज अ सिस्टम ऑफ लॉक दैट फंक्शन एज वाटर एलिवेटर रेजिंग द लोअरिंग द शिप। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आप कह सकते हैं ये एक आर्टिफिशियल है, वाटरवे आर्टिफिशियल बनाया गया है, जिसमें ये एक तरीके से हम वाटर को हम क्या कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं। अगर हमें शिप्स को ऊपर नीचे जैसा भी करना है उस बेसिस पर हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन को ये कनेक्ट करता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, और ये यहाँ पर आपका कैरिबियन सी आ जाता है। ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ पर। चलिए आगे मूव करते हैं। क्यूबा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्यूबा फेसेस एनर्जी क्राइसिस एज US एक्शन इन वेनेजुएला एंड फ्रेश सैंक्शंस चोक ऑफ ऑयल सप्लाईज विद अकाउंट्स ऑफ 33% ऑफ टोटल पावर जनरेशन। तो क्यूबा में अभी एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि US ने कुछ एक्शंस लिए हैं वेनेजुएला में। आप लोगों को पता है क्या है, आप लोग एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देखिए यहाँ पर वन वे से कुछ नहीं होगा, मैं बोलती जाऊँ और आप सिर्फ सुनते जाएं। आपको भी यहाँ पर प्रॉपर पार्टिसिपेशन करना होगा। जो नहीं पता है एक बार आप जल्दी से जाके इसको देखिए कि ये क्या हुआ था, वेनेजुएला में US के क्या एक्शंस थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सैंक्शंस लगे हुए हैं जिसके कारण यहाँ पर क्यूबा में हमें एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। पॉलिटिकल फीचर्स हम देख लेते हैं। ये लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है इन द कैरिबियन सी। कहाँ, कैरिबियन सी में आपकी लार्जेस्ट क्या है, आइलैंड कंट्री है। ठीक है, लोकेशन हमने यहाँ पर देख लिया कि एट द इन कॉन्फ्लुएंस ऑफ अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको में आ जाता है। लार्जेस्ट कंट्री बाय द लैंड एरिया इन कैरिबियन सी। क्लियर है आपको। बॉर्डर यहाँ पर नो लैंड बॉर्डर बाउंड्रीज आपको दिखेंगे, इट हैज नो लैंड बाउंड्रीज, याद रखना है ना। कभी कभी क्या है, नो लैंड बाउंड्रीज, ये याद रखना है। सो US, हैती, होंडुरास, द बहरीन, जमाइका, मैक्सिको, ये मैरीटाइम आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ जाता है मलेशिया। मलेशिया में क्या हुआ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर 2 days की विजिट के लिए गए थे। दैट इज वाई दिस मलेशिया इज इन अ न्यूज। ओके, पॉलिटिकल फीचर्स आप सभी को पता है, सेपरेटेड बाय साउथ चाइना सी इनटू द पेनिनसुला मलेशिया। मलेशिया के साथ हमारे थोड़े रिलेशन अच्छे भी नहीं थे, लेकिन अब स्लोली हम एक गुड पाथ पर आ रहे हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। इतना नहीं पूछेगा, बस आपको याद रखना है कि मलेशिया थोड़ा आपका न्यूज़ में था। हाँ, पीक जरूर पूछ सकते हैं, पीक, रिवर्स, ये जो जोग्राफिकल फीचर्स है ना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। सो माउंट किनाबालू, ये आपकी हाईएस्ट पीक है मलेशिया की। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मेगा डाइवर्स कंट्रीज में आपका एग्रीकल्चर में ये सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट आफ्टर इंडोनेशिया, इंडिया, आफ्टर इंडोनेशिया। ठीक है, मतलब मलेशिया में क्या है आपका ये सेकंड, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है ये, पाम ऑयल प्रोड्यूसर। ठीक है, एंड एक्सपोर्टर एज वेल, पाम ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। ठीक है, आफ्टर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट आ जाता है। डिफेंस एक्सरसाइज हमारी होती हैं, यस बिल्कुल होती हैं। हरिमाशु शक्ति एंड उदार शक्ति, ये एयर इंडस्ट्रीज होती हैं। ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया क्या थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा आसियान का। ओके, क्लियर है आप लोगों को। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखिए क्यूबा के बारे में अगर आपको और देखना है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको गिवन है। दिस इज योर क्यूबा। ठीक है, तो ये प्लेसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक बार गो थ्रू करना है कि व्हाट आर दीज प्लेसेस। एक बार आप लोकेशन भी देखेंगे। अगर आपने वीडियो देख लिया तो बाकी आपको कुछ देखने की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं किस चीज़ के लिए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ये भी आप कमेंट सेक्शन में सजेशन अपना दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हियर।